अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जैसा कि हमारा ये फ़हम इस्लाम कोर्स चल रहा है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब अदाब से रिलेटेड हमारा लेक्चर होगा। तो अदब के लिहाज से सबसे ज़्यादा हक़, पहला हक़ तो अल्लाह का है। उन अल्लाह से रिलेटेड भी पढ़ा, उसकी तौहीद के मुतालिक पढ़ा, फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पढ़ा। अब उनके बाद जो अदब के ज़्यादा हक़दार है वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए आज का लेक्चर हमारी जो वालिदा है उन पर होगा, और एक काल का लेक्चर जो होगा इंशाअल्लाह वो वालिद मोहतरम पर होगा। तो आज वालदा के मुतालिक है कि इस्लाम ने इसे क्या मुकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है, और कुछ वाक़यात मैंने नकल किए हैं कि जो वालिदैन के फरमा बरदार थे उनके के साथ क्या सलूक हुआ, जो नाफरमान थे उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो मैंने चांद देकर इधर लिखे हैं, तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे पहले है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हुक्म दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। आगे अल्लाह फरमाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाते हैं उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो तुमने उनको उफ तक नहीं कहना, ठीक है। वला तकुल लहुमा, और उफ, आपने उफ नहीं कहना बल्कि क्या कहना, कौलन करीमा, आपने उनको अच्छी बात, इज्जत वाली, आराम से ये वाली बात कहनी है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिन रहमा, और रहमत के बाद उनको झुका लेना है। और दुआ क्या करनी है, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, क्या मेरे रब तो इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया, मेरी परवरिश वगैरह की थी, ठीक है। ये दुआ करनी, चाहे वालिदैन दुनिया में, चाहे वो दुनिया से चले गए, ये दुआ आपने सब ने याद भी करनी है। आई होप आप सबको ये दुआ आती भी होगी, लेकिन फिर भी इधर मैं लिख देता हूँ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। चले आगे चलिए। इसका मतलब यह है कि ऐ मेरे रब तुम दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्हें मेरी परवरिश की बचपन में, छोटे हुए। अब रूज़ पहला पॉइंट है, रूज़ ज़मीन पर सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की हकदार कौन है। इसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस एक सहाबी आया, पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अबरू, मैं किसके साथ नेकी करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी वालिदा के साथ। दूसरी दफा सवाल किया, फिर फरमाया वालिदा के साथ। तीसरी दफा कहता है किसके साथ नेकी करूं, फिर फरमाया अपनी वालिदा के साथ। फिर चौथी मरतबा पूछा किससे करूं, फिर फरमाया अपने वालिद के साथ। फल अकरब फल अकरब, फिर वालिद के बाद जो करीब रिश्ता है उनके साथ आप हुस्न सलूक करें। यानी 3 दफा जिसका बोला गया वो माँ है, यानी माँ से हुस्न सलूक करना है। ये सबसे पहले सवाल किया तो आपसे 3 दफा एक ही जवाब दिया था। यानी सबसे पहले क्या हमें पता चल गया, रोज़ ज़मीन में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है, हमारी वालिदा माँ है। इसलिए क्योंकि हम लेक्चर ले रहे हैं तो इसमें आदाब का लिहाज रखना भी बहुत अहम है। तो सबसे पहले हम अपनी वालिदा से शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे माँ से नेकी जो है गुनाहों का कफारा बन जाती है। इसके मुतालिक एक आदमी आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह इन्नी असब्तु ज़ंबन अज़ीमा, कहता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। आगे क्या कहता है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो कहता है फहल्ली तौबा, क्या मेरी को तौबा की गुंजाइश है, क्या मेरी को माफ़ी हो सकती है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, हल लक मिन उम, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। कहता अल्लाह माँ तो नहीं है। फिर फरमाया हल मिन खाला, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है। कहता हाँ वो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर रहा, फिर जा उस खाला के साथ नेकी कर। अब देखिए गुनाहों का कफारा कैसे बन रही है, माँ से अगर नेकी करेंगे। उसने बोला था कि मैं बड़ा गुनाह किया मैंने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू माँ से नेकी कर। इसका मतलब ये हुआ कि माँ से नेकी करेगा तो गुनाह तेरा खत्म हो जाएगा, वो गुनाह का कफारा हो जाएगा। कहता माँ नहीं है, फिर माँ के बाद किसका हक है, खाला का। फरमाया अगर खाला तो उसके साथ नेकी कर, अगर माँ के बाद खाला की भी तू खिदमत करेगा, हुस्न सलूक करेगा, उससे भी तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। इसलिए सोचिए कि माँ से नेकी करते हैं, अपनी खाला से करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ। अब उसने देखिए कुछ सिंपल सवाल नहीं किया कि मैंने गुनाह किया, कहते हैं असब्तु ज़ंबन अज़ीमा, कहते मैंने बड़ा गुनाह किया है। अब देखिए बड़े से बड़े गुनाह की माफी किस चीज में है, माँ की खिदमत में। इसलिए अब तीसरा पॉइंट चलिए, क्योंकि आगे आपने कुछ अशार सुने होंगे, जो मशहूर चीज़ें वो आपने सुनी होंगी, लेकिन हमारा जो लेक्चर होता है इल्मी होता है।
क्योंकि आप हम इसे सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने वाली तो फिर कोई काबिल अमल चीज़ होनी चाहिए, जो हम अमल भी जिस पे करें तो काबिल तारीफ चीज़ होनी चाहिए कि कुछ हमने ये लिखा भी है। अब आगे तीसरे नंबर पे, माँ से उसने सलूक करने पर परेशानियों से हिफाजत हो जाती है। अगर माँ से हम अच्छा सलूक करते हैं तो उससे परेशानियों से हिफाजत हो जाती है। इसके मतलब एक लंबी हदीस है, तो मैं उसको अब शॉर्टकट करके बता देता हूँ। तीन थे गार में चले गए लोग, यानी तीन अशखास से, तो उनके आगे ना ये बारिश हो रही थी, आगे एक पत्थर आ गया गार के सुराख के आगे। अब वो साइड पे नहीं था हो रहा, अब वो चाह रहे थे हम कैसे निकले। अब तीनों थे, जोर लगाया, नहीं वो साइड पे हुआ ही नहीं है। फिर कहता है एक ही हल है कि हम अल्लाह के सामने अपने नेक अमाल का वसीला पेश करें। पता है मैंने ये हदीस पहले बताई थी जब वसीले के बारे में पढ़ा था। तो उस वक्त तीनों ने वसीला किया। पहला वसीला उसने कहा, कहता है कि या अल्लाह, मुझे एक चाचा की बेटी थी, नौजवान थी, उसने मुझे बुराई की दावत दी थी और इतनी रकम मुअय्यन की, तो मैं रकम ही दे दी। बुराई करने लगा तो उसने बोला ताकि अल्लाह से डर जा, तो मैं पीछे हट गया। तो मैं ये अगर अमल किया ना, या तेरी रजा के लिए, तेरे खौफ की वजह से पीछे हटा, उस गुनाह से बचूं, तो इस पत्थर को साइड पे कर दे, तो वो साइड पे होगा। एक दूसरा शख्स बोला, थोड़ा सा जहनी साइड पे हुआ। अब दूसरा शख्स कहता है या अल्लाह, एक मेरे पास था मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, तो शाम को जब मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो मैंने उसकी मजदूरी से तिजारत की, ज़राअत की, वो ज़्यादा होती गई, फिर मैंने बैल वगैरह खरीद लिए, गाय वगैरह। तो जब आया मेरे पास काफ़ी देर बाद, तो कहता है मेरी मजदूरी दो। तो मैंने बोला ये गाय वगैरह ये तुम ले जाओ। कहता है मेरे से मजाक नहीं करो, जो मेरी मजदूरी बनती है वो मुझे तुम दो। तो कहते हैं ये तेरी मजदूरी है, मैंने इससे कारोबार में इन्वेस्ट किया था, तो ये इतना ज़्यादा होगा, भी तुम्हारे ले जाओ। तो फिर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह, अगर ये मैंने तेरी रजा के लिए किया था, इस पत्थर को हटा दे। पत्थर मजीद हट गया। अब तीसरे शख्स वो कहता है या अल्लाह, मैं जब भी दूध बकरियों का लेके आता था तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देता था, अपनी वालदा और वालिद को। तो उस वक़्त तक मैं अपने बच्चों को, बीवी को नहीं था देता जब तक अपने वालिदैन को ना पिला लूं। एक दफ़ा वो सो गए, मैं तखीर से आया था, तो पूरी रात में वो प्याला दूध का पकड़ के खड़ा रहा। तो मेरे बच्चे, बीवी रोते रहे कि हमें दूध चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनको जगाना गवारा नहीं किया, पूरी रात उनके लिए खड़ा रहा। तो अगर कहते हैं अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए अमल किया था, उनको जगाया नहीं है, उनके आराम में खलल नहीं डाला, अगर तेरी रजा के लिए किया तो पत्थर को डाल, पत्थर सारा हट गया। अब ये इन तीनों बातों में से हमारे मौजू से, टॉपिक से रिलेटेड क्या बात थी कि माँ बाप के लिए उसने पूरी रात खड़ा रहा, जबकि बच्चे भूखे भी थे, फिर भी उसने किसको तरजीह दी? अपने वाल। तो ये नेक अमल था, इस नेक अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनको परेशानियों से हिफाजत दे दी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इधर से बनता है। अब चौथे नंबर में माँ की खिदमत पर जन्नत की बिशारत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कज़ालिकल बिर्रु, यानी एक दफ़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखी, तो जन्नत में देखा कि वहाँ कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे ख्वाब में थे ना, तो आपने पूछा कि किसकी आवाज़ है जन्नत में, किसकी तिलावत की आवाज़ आ रही है? तो बताया गया कि हारिसा बिन नोमान है। क्या कहते हैं? आप वसल्लम को क्या कहा गया कि ये तिलावत की आवाज़ किसकी आ रही है? हारिसा बिन नोमान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से अल्फाज के कज़ालिकल बिर्रु, कज़ालिकल बिर्रु, नेकी का यही बदला है, नेकी का यही बदला है। वकान अबर्रन्नास बि उम्मिही, क्योंकि हारिसा बिन नोमान अपनी वालदा के साथ बहुत ज्यादा उसने सलूक करने वाला था, बहुत ज्यादा नेकियां करने वाला था। ठीक है, यानी जो माँ की खिदमत करता है वो जन्नत में भी है, और जन्नत में कुरान की आवाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी है। अब अगला पॉइंट है, माँ के खादिम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की। माँ के खादिम कौन है? वो, उनका नाम है आता है हसन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इनके मुतालिक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ओ हसन नहीं सॉरी उवैस नाम है इनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उमर, तुम जब हज करने के जाओगे ना, तो तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा उवैस। ठीक है, वो अपनी वालदा के साथ बड़ी नेकी करने वाला होगा। तो अगर हो सका ना तो तुम उससे ज़रूर दुआ करवाना, तुम उससे ज़रूर दुआ करवाना। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का दौर आया, तो हाजी किया, तो आप वसल्लम की बात याद थी, तो पूछा कि अहले यमन वालों, आप में से उवैस कौन है? नहीं पता चला, फिर बहुत मुश्किल से ढूंढा, उवैस तुम हो? कहता हाँ। वह तुम्हारी माँ जिंदा है? कहता हाँ। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था तुम्हारे जिस्म पे वो बरस के निशान थे, जिसे फुलबैरी कहते हैं, वो सिर्फ अब बचा है, तो एक दिरहम के जितना बचा। कहता हाँ। कहते ये अल्लाह के रसूल ने मुझे निशानी बताई थी,
तो फरमाया था तू वालिदा के साथ बड़ी ज़्यादा नेकी करने वाला है। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल फरमाया तू उससे दुआ करवाना। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की है जो माँ की खिदमत करने वाला था, और फरमाया कि उससे दुआ भी करवाना। यानी इससे पता चलता है माँ की खिदमत करने वाला उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, जन्नत माँ के कदमों के तले, ये आपने बहुत ही मशहूर सुना होगा, ठीक है। इसके मुतालिक भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ज़म रिजलहा फसम्मल जन्ना। यानी मुआविया भी जहामा थे तो वो आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह की वजह से आपने फरमाया वही हका, अफसोस है तुझ पर, इल्ज़म रिजलहा, अपने माँ के कदमों से चिमट। क्यों? फसम्मा अल जन्ना, कहते फसम्मा अल जन्नत, जन्नत वहां पे है, यानी माँ के कदमों के तले जन्नत है, ठीक है। अब आगे सैयदना अबू हुरैरा का अपनी माँ की हिदायत के लिए दुआ करवाना। अब सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा को बोला कि कलमा पढ़ ले, आगे थे मुझे बुरा भला कहने लगी, तो मैं गुस्से से वापस आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि मेरी वालिदा के लिए दुआ ही कर दीजिए कि वो मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबी हुरैरा, ए अल्लाह तू उम्म अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। तो इतना यकीन था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर, फौरन घर गए। अल्लाह के रसूल दुआ कर दी थी, घर गए तो जाके दस्तक दी। उसे पता था कि अल्लाह के रसूल दुआ क्या कबूल हो जानी है। जाके दस्तक दी दरवाजे से, तो आगे से माँ की आवाज़ आई बेटा अभी रुको, मैं अभी गुसल कर रही हूँ, गुसल करके बाहर आती हूँ। तो उसी वक्त फिर जब गुसल किया बाहर आई तो उसी वक्त कलमा पढ़ दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना अबू हुरैरा की वालिदा के हक में दुआ कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। उन्हें दुआ की तो वो उनको हिदायत मिल गई। अब देखिए कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की कितनी मोहब्बत थी कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाया करते थे। इसलिए दुआ करना और करवाना ये वालिदैन की दर्जात की बुलंदी का सबब है, चाहे वो दुनिया में चाहे वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब आगे चलिए अगला पॉइंट, इसमें ना आगे डिटेल हो रही है लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट ही बताया जा रहा हूँ। अब आगे सैयदना अबू हुरैरा की माँ की खिदमत की वजह से लंबा अर्सा हज ना कर सके। इनके मुतालिक भी आता है कि सईद बिन मुसय्यब है जो ताबी हैं, वो कहते हैं कि हमें इस बात का पता चला, हमें ये बात पहुंची है अन्ना अबा हुरैरा लम यकुन यहुज्जु हत्ता मातत उम्मुहु लिसुहबतिहा, कि हजरत अबू हुरैरा ने हज जो किया था अपनी माँ की वफात के बाद किया था। क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करते रहे, उनको मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला कि अपनी माँ की खिदमत से अलग होकर हज वो करते। ये देखिए कितनी खिदमत, यानी हज से भी जिसको उन्होंने अफजल करार दिया माँ की खिदमत को, उनकी वजह से उनकी खिदमत की वजह से लंबा अर्सा हज भी ना कर सके थे। अब आगे माँ के लिए बाकी कुर्बानी, ये एक पॉइंट बनाया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं ज़ैद बिन हारिसा, ठीक है। इनका बेटा उसामा बिन ज़ैद, ये ना अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े फर्मा बरदार थे। कौन? उसामा बिन ज़ैद अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े उनके फर्मा बरदार थे। तो एक दिन माँ ने कहा बेटा मुझे ना जुमार खाने की ख्वाहिश है। जुमार कहते हैं कि वो खजूर के ना मगज़ को कहते हैं, ठीक है, जो खजूर के दरमियानी हिस्से में होता है, ठीक है, जिसे लकड़ी का गूदा भी कहा जाता है उर्दू में। तो ये खजूर के ना दरमियान में होता है। तो अब ये दरख्त को काटे बगैर नहीं निकल सकता था, दरख्त को काटे बगैर, ये माँ ने बस ख्वाहिश कर दी। तो माँ का फर्मा बरदार भी था, माँ की ख्वाहिश को सामने भी रखना था, तो क्या किया, दरख्त को जड़ से काट दिया, दरख्त को जड़ से काट दिया कि अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करे, माँ अपनी मामा की विश पूरी करने के लिए ये काम उन्होंने किया कि उसको काट दिया और फिर उसका मगज निकाला, जिसे गूदा, लकड़ी का गूदा कहते हैं, वो माँ के सामने जाकर पेश कर दिया। तो फिर जब लोगों ने देखा ना, तो लोगों ने कटा उदरत देखा तो कहते हैं ये उसामा ये तुमने क्या किया है, इसकी क्या वजह है, क्यों तुमने इसको काट दिया, इतना तुम्हारा ज़बरदस्त ये दरख्त था, तुमने इसको काट दिया है। तो आगे से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अल्फाज के। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी मैं ताकत रखता हूँ, अगर मेरी माँ मुझसे ख्वाहिश करेगी तो मैं उसको ज़रूर ला के दूंगा। अब देखिए माँ की फर्मा बरदारी के लिए कितनी बड़ी उन्हें बात कह दी। कहते हैं अगर मेरी ताकत के मुताबिक हो, मैं उस चीज़ की ताकत रखता हूँ, तो मेरी माँ मुझसे एक दफ़ा ख्वाहिश कर ले तो मैं ज़रूर अपनी माँ की वो ख्वाहिशें पूरी करूँगा। ये उसामा बिन ज़ैद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बड़े बेटे हैं ज़ैद बिन हारिसा, और उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद, ये उनका वाक़या है ज़ैद बिन हारिसा की वाइफ का। अब आगे ज़ैनुल आबिदीन
ये हजरत हुसैन के बेटे हैं, ठीक है। किसके बेटे हैं? इनका नाम था अली बिन हुसैन, इनका नाम था अली और लकब था ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का इबादत करने वालों की जीनत, यानी बहुत ज्यादा इबादत करते थे, लोगों ने ज़ैनुल आबिदीन कह दिया। तो ये माँ की नाफरमानी से डरते थे, ये अपनी माँ के साथ बैठ कर खाना नहीं थे खाते, माँ के साथ बैठकर खाना नहीं थे खाते। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं खाते? कहते हैं मैं सिर्फ माँ की नाफरमानी से डरता हूँ। कहते हैं वो कैसे? कहते हैं इसलिए डरता हूँ कि मैं और माँ दोनों गट्ठे बैठ के खा रहे हों और ऐसे दस्तरखान पे कोई चीज़ हो कि मेरी माँ का दिल कर रहा हो तो उसको मैं ना उठा लूँ, तो कहीं मेरी माँ की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं मैं सबकत लेकर वो चीज़ पहले ना उठा लूँ, वो चीज़ पहले ना खा लूँ जो मेरी माँ को पसंद हो, जो मेरी माँ विश कर रही हो, तो इससे माँ की नाफरमानी हो जाएगी। इसलिए माँ की नाफरमानी से मैं डरता हूँ, इसलिए मैं कभी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। ये हजरत हुसैन के बेटे अली हैं, जिनका ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। ये उनका वाक़या, सही वाक़या। अब आगे, माँ से ऊंची आवाज़ में बात ना करो, एक पॉइंट है। ये इब्ने सीरीन के मुतल्लिक आता है रहिमहुल्लाह ताला, ये अपनी वालदा का बड़ा ख्याल रखा करते थे। इनकी बहन इनकी माँ को ना पसंद थे रंगीले कपड़े, ये रंगदार, तो हर ईद में उनको रंगदार कपड़े भी ये लेकर दिया करते थे। और इनकी बहन इनके मुतालिक कहती है हफ्सा बिनते सीरीन, वो क्या इनकी वो क्या कहती हैं? कहते हैं मोहम्मद बिन सीरीन है ना मेरे भाई जो है, इन्होंने कभी भी अपनी वालदा से ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं की थी। ये इस तरह गुफ्तगू करते थे जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मोहम्मद बिन सीरीन का ये वाक़या, ठीक है। आगे, माँ की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से, इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों के मुतालिक ना बताऊं कि वो कौन कौन से हैं, तुम्हें खबर ना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, और वअक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना। इसलिए ये कबीरा गुनाहों में से है। इसी तरह अगर वालिदैन को जो नाफरमान, वो अल्लाह की नजर रहमत और जन्नत से भी महरूम हो जाएगा। इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन ऐसे बंदे हैं कि जिनके मुतालिक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन देखेंगे भी नहीं। वो कौन सा है? एक है वालिदैन का नाफरमान, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जो हमेशा शराब नोशी करने वाला है, और तीसरा वो है जो एहसान जतलाने वाला है। तीसरा एहसान जतला, फरमाया अल्लाह ताला इनकी तरफ कभी भी नजर रहमत से नहीं देखेंगे। और फरमाया कि जन्नत में भी ला यदखुलून अल जन्नह, जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे। अब इसके मुतालिक आगे है ये वालिदैन के नाफरमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर चढ़ रहे थे, तो जिब्राइल आए और आकर उन्होंने दुआ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। पहले मरतबा आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने भी अपने वालिदैन को पाया और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, वो हलाक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमीन। इस तरह दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कहते हैं जिब्राइल, वो शख्स भी हलाक हो जाए जिसने आपका नाम सुना और आप पर दुरूद ना पड़ा। तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह तीसरी दफ़ा आमीन कहा कि वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान का महीना पाने के बावजूद अपनी बख्शिश ना करवा सका, ठीक है। ये तीन अशखास के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या बंद हो गया था? तो इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीन शख्स है, उनके लिए बदुआ फरमाई। एक वालिदैन का नाफरमान, ये वालिदैन की खिदमत के जन्नत हासिल कर सका। एक वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम बोला जाए दुरूद ना पड़े। तीसरा वो जिसने रमज़ान का महीना पाया अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो इसके मुतालिक आप ने बदुआ की है। अब आगे, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला मलऊन है, यानी लानत वाला है, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स लानत शुदा यानी मलऊन शख्स है जिसने कौम लूत वाला अमल किया। इसी तरह वो भी लानत का मुस्तहिक है जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया। वो भी लानत का मुस्तहिक है कि जिसने किसी जानवर के साथ बदकारी की। और वो भी लानत का मुस्तहिक है, लानती बनता है, मलऊन है जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की। ये पॉइंट हमारे लेक्चर से रिलेटेड था। अब आगे, जुरैज ये एक नेक शख्सियत गुजरी है, इनको भी माँ की बदुआ लगी। कैसे? ये अपने का एक इबादत खाना था, उसमें इबादत करते रहते थे, ठीक है। तो इबादत करते रहते, तो एक दफ़ा माँ ने बुलाया कि जुरैज
तो कहते हैं, ये नमाज पढ़ रहे थे, कहते हैं या उम्मी सलाती सलाती, यानी अल्लाहुम्मा उम्मी सलाती से कहते हैं कि या अल्लाह माँ मैं नमाज पढ़ो। माँ की बात नहीं सुनी, माँ 2-3 दफ़ा दी, तो माँ ने बदुआ दी, तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तुम किसी बदकार औरत का मुंह ना देख लो। उन माँ ने बदुआ कर दी जुरैज के मुतालिक। कितने नेक शख्स नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज में माँ की बात नहीं सुनी, तो माँ ने बदुआ की तो वो कबूल हो गई। तो फिर क्या हुआ, एक चरवाहा था जो इनके ना इबादतगाह के पास ही वो रहता था, ठीक है। तो एक औरत आई और औरत के साथ ना उस चरवाहे ने बदकारी की, यानी जिना किया। तो उस जिना के बाद उस बच्चे वो हामिला हुई है, प्रेगनेंट हुई, तो उसके बाद उसका ना बच्चे की पैदाइश हुई। तो पूछा, लोगों ने पूछा कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तुम्हारा ये बच्चा किसका है? तो वो कहती है जुरैज का है। उसने क्या इल्ज़ाम लगाया? जुरैज पे इल्ज़ाम लगा, कहते ये जुरैज है, इसका बच्चा है। तो जुरैज ने कभी इस तरह काम किया नहीं था, लेकिन माँ की बददुआ तो लगी हुई थी। तो लोगों ने क्या किया, जुरैज हम तुम्हें नेक समझते थे, उसका सारा इबादत खाना उसको गिरा दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ था उसने कलाम किया, बच्चे ने, जिसने ईसा ने छोटे को कलाम किया था गोद में, उस बच्चे ने कलाम किया। जुरैज पूछा, बच्चे से पूछो कि ये किसका बच्चा है? फिर उस बच्चे ने कहा कि मैं जुरैज का नहीं बल्कि उस चरवाहे का बच्चा हूँ। फिर उस वक्त लोगों ने आके जुरैज से माफ़ियाँ मांगनी शुरू की। इसका दोबारा कहते हैं सोने से और चांदी से हम तुम्हारी इबादत का तमीर कर दे। कहते हैं नहीं, पहले जैसे गाड़े से बनी हुई थी उसी से तुम तामीर कर दो। लेकिन इस सारी बात का मकसद क्या है कि इन्हें भी माँ की बदुआ लगी थी। अब आगे चलिए, आखिरी पॉइंट है माँ की नाफरमान माँ के नाफरमान के इबरतनाक अंजाम। क्या था, एक शख्स था कि इनके मुतालिक हौशब एक इमाम है, वो बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने एक दिन असर के बाद कब्रिस्तान में गया, तो वहाँ पे देखे कब्रिस्तान के बाहर ना गधे जैसा मुंह बाहर निकला और उसने 3 दफ़ा गधे जैसी आवाज़ निकाली, तो फिर अंदर चला गया, कब्र बंद हो गई। तो वहाँ पे एक औरत थी, मैंने पूछा कि ये क्या वाक़या है? कहते उसका सिर्फ सार गधे वाला था, बाकी जिस्म इंसानों वाला था। कब्र से बाहर निकला, 3 दफ़ा असर के बाद का वाक़या था, 3 दफ़ा गधे जैसी आवाज़ निकाली, फिर कब्र के अंदर चला गया, कब्र बंद होगी। तो औरत से पूछते हैं इसका क्या वाक़या, क्या है? कहते हैं ये ना इसकी माँ से कहती थी, ये शराब पीता था, तो माँ कहती थी अल्लाह से डर, इसको छोड़ दे। तो अपनी माँ को कहते हैं गधे जैसी आवाज़ ना निकाला करो, बंद रखा करो। अपनी माँ को क्या कहते हैं, गधे जैसी आवाज़ ना निकाला करो। तो फिर ये फौत हुआ असर के बाद, तो फिर हर रोज़ असर के बाद ये 3 दफ़ा मुंह बाहर निकालता है कब्र से और 3 दफ़ा गधे जैसी आवाज़ निकालता है, फिर अंदर चला जाता है। ये देखिए माँ के नाफरमान का, माँ को इस तरह के अल्फाज कहने वाले का इबरतनाक अंजाम है। आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बाप पर होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।